हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई कहानी लेकर आई हूं, कर्ण। जी हाँ, कर्ण को तो आप सब लोग जानते होंगे। और जो है ये कहानी लिखी है योगाचार्य धर्मचंद्र नरई फूलपुर प्रयागराज से। तो फ्रेंड्स, उनकी ये कहानी है कर्ण। और ये कहानी हमें क्या संदेश दे रही है, ये बात आपको इस कहानी में सुनने को ज़रूर मिलेगी। कर्ण एक महान योद्धा महादानी था। उसकी स्वयं की गलती नहीं होने पर भी जीवन भर उसे अपमानित होना पड़ा। आखिर उसकी गलती ही क्या थी जो जन्म के साथ ही उसकी माँ ने उसे त्याग दिया था। शिक्षा प्राप्त करने गया तो वास्तविकता जानने के बाद गुरु ने समय पर सीखी हुई विद्या न याद होने का श्राप दे दिया। उनकी माँ स्वयं उसके लिए काल बन गई थी। स्वयं भगवान कृष्ण भी उसको छल द्वारा मरवा डाले। आखिर उस बालक की क्या गलती थी? माँ द्वारा की गई गलती की सजा वह जीवन भर भोगता रहा। कहा जाता है न कि माता कुंती जब वह कुंवारी ही थी तो सूर्य के साथ संबंधों में उनका जन्म हुआ था। लोक लाज के भय से उन्होंने उसे नदी में फेंक दिया था, जहाँ पर राधे नामक व्यक्ति ने उन्हें देखकर उसका पालन पोषण किया। बचपन में ही वो बहुत ही तेजस्वी बालक था। उसे कोई भी शिक्षा नहीं देना चाहता था। एक बार वो भगवान परशुराम के पास शिक्षा के लिए गया, जहाँ उसने अपनी वास्तविकता छिपा लिया था। एक बार कोई जहरीला जोकर टाइप का कीड़ा उसकी जांघ में काटने लगा था। उस समय परशुराम का सिर उनकी गोद में था। वो आराम कर रहे थे। उसने सोचा कि गुरुदेव की निद्रा में बाधा ना हो, इसलिए वह दर्द को सहता रहा। जब कीड़े की काटने का खून परशुराम को स्पर्श किया तो वो जाग गए। वास्तविक स्थिति जानने पर उसे श्राप दे दिया। ऐसे ही द्रौपदी का जब स्वयंवर हो रहा था तो भी उसे अपमानित किया गया, जहाँ पर दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बना दिया। राजपुत्र होते हुए भी उसे कभी राज्य सुख नहीं मिला। जिंदगी भर वो अपमानित होता रहा। हमारी गलतियों की सजा कभी कभी हमारे बच्चे को जिंदगी भर भोगना पड़ता है, जिस प्रकार कर्ण जैसे लावारिस बच्चे को भोगना पड़ा था। कर्ण कहा जाता है महान दानवीर था। उसकी दानशीलता का फायदा स्वयं उसकी माँ कुंती और अपने को भगवान कहने वाले श्री कृष्णा ने भी उठाया। स्वयं माता कुंती एवं कृष्ण ने उसे धोखा दिया। अंत में उसकी मृत्यु भी जब महाभारत युद्ध में उसका पहिया नीचे धंस गया था, वह निकालना चाहता था तो धोखे से मार दिया गया। उसका रथ संचालन करने वाला साल्य भी उसे सदैव हतोत्साहित करता रहता था। आज भी हजारों बच्चे ऐसे ही अपने माँ बाप की गलतियों की सजा भुगत रहे हैं। ऐसे बच्चों का जीवन नर्क से भी बदतर होता जा रहा है। जब हम महाभारत पढ़ते हैं तो कर्ण के जीवन को देखकर बड़ा आत्मग्लानि होती है। कैसे एक राजमाता का पुत्र होते हुए भी जिंदगी भर दर की ठोकरें खाता रहा, जिंदगी भर अपमान का घूंट पीता रहा और उसकी माँ तो राज्य सुख भोगती रही और कर्ण का जीवन भर अभिषिक्त बना रहा। आखिर कर्ण आज भी पूछ रहा है कि वो आने वाली पीढ़ियों से पूछता रहेगा कि आखिर उसकी क्या गलती थी। उसे जिंदगी भर अपमानित होकर जीना पड़ा। आखिर कौन देगा उसके सवालों का जवाब? उसकी नर्क जैसी जिंदगी का जिम्मेदार आखिर कौन है? योगाचार्य धर्मचंद्र नरई फूलपुर प्रयाग से इन्होंने ये कहानी लिखी है। और इनकी इस कहानी से हमें एक शिक्षा मिल रही है। इनकी कहानी में एक संदेश छिपा हुआ है। आजकल की पीढ़ी भी थोड़ी देर की हवस के लिए ऐसे गलत कर्म करती है और अपने आने वाले बच्चे को कहीं अनाथ आश्रम या कहीं ऐसी जगह डाल देती है। आखिर कर्ण की क्या गलती थी? कहते हैं ना कि माँ बाप की गलतियों की सज़ा बच्चे भुगतते हैं। जब हम किसी गलत रिश्ते में बंधते हैं या किसी गलत संबंध में आते हैं तो ऐसी ही कोई घटना घटती है जिसकी सज़ा वो लोग तो नहीं, जो गलत कर्म किए रहते हैं उनको तो नहीं मिलती है, लेकिन उनके आने वाली पीढ़ी इसे ज़रूर भुगतती है। कहने का तात्पर्य ये है कि आजकल बच्चे भी यही गलतियाँ कर रहे हैं। उन्हें जो है
ये समझ में नहीं आता कि उनके द्वारा की गई इस गलती की सज़ा उनके आने वाली पीढ़ी भुगतेगी। उनका वो बच्चा जिसकी कोई गलती नहीं होती है, उसे अनाथ आश्रम फेंक दिया जाता है। या कुछ लड़कियां आजकल किसी से प्यार करती हैं, इसके बाद वो गलत संबंधों में रहती हैं, गलत रिश्ते में रहती हैं, बच्चे हो जाते हैं और बच्चे होने के बाद ना उन्हें पिता का नाम मिलता है और माँ के साथ वो सिर्फ लावारिस कहे जाते हैं और उन्हें बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी जाती हैं, जिसकी सज़ा बच्चे ज़िंदगी भर भुगतते रहते हैं। तो हमारे इस पीढ़ी से बस यही इतनी प्रार्थना है कि आप कभी भी कोई ऐसा गलत कदम मत उठाइए कि आपके बच्चे पूरी ज़िंदगी तिरस्कार भरी ज़िंदगी जिए, उनका मनोबल हमेशा गिरे, हर कोई उन्हें गालियां दे, उनके ऊपर लांछन लगाए। तो फ्रेंड्स, सर की अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और इस कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कीजिएगा लोगों में, ताकि लोगों को समझ में आए कि गलत रिश्ते हमेशा गलत ही होते हैं। अगर कुंती कुंवारी माँ नहीं बनती तो शायद कर्ण की ये ज़िंदगी ना होती। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। अगर पसंद आता तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और इस कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा।